श्री सुरभे नमः। पंचरथ पंचनद शोध संस्थान और इंडिया पोस्ट के सभी कार्यकर्ता बंधुओं को मैं सादर वंदन करता हूं, धन्यवाद प्रदान करता हूं कि इस प्रकार का एक वेबिनार में आप सभी ने मेरे को बुलाया, सम्मानित किया और दो शब्द बोलने के लिए आपने अनुमति भी दिया। हम जानते हैं कि भारत कहते हैं कि भारत बसती है तो कहाँ बसती है, तो गांवों में बसती है। गांव अर्थात किसान होते हैं जो जमीन के साथ में जुड़ा रहता है, जिसको भूमि पुत्र भी हम कह सकते हैं। तो स्वाभाविक ढंग से किसान ये भारत के रीढ़ के हड्डी जैसा है, रीढ़ जैसे है, ऐसा स्थान है। अपने रीढ़ के अंदर में, हड्डी के अंदर में जो रस प्रवाहित तो होता है, जिसको हम बोन मैरो भी कहते हैं, उसको मज्जा भी कहते हैं। अलग अलग प्रांत में थोड़ी सी भाषा अलग अलग होती है। जबरदस्त। जो रस है वो रस को हम कह सकते हैं कि भारतीय जो गोवंश है, जिसको हम लोगों ने माँ कहते हैं, वो हमारी गाय माँ है। ठीक है, ठीक 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 है। इस चीज को हम सब लोगों ने अनुभव करते हैं, उसी की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। मैं अशोक चौरसिया जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत निकट से तो जानता नहीं हूं, लेकिन उनकी प्रतिभा के बारे में सभी को मालूम है, मेरे को भी काफी मालूम है। उनसे हम सब लोग सुनेंगे आज। अभी कोरोना का जिस प्रकार का कालखंड है, ये भयंकर स्थिति है। इस समय 2-4 महीना में समाप्त तो हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। कोई बोलता है कि बहुत चिंता की विषय नहीं है, लेकिन कभी कभी नेगेटिवली एक पॉजिटिव सकारात्मक संदेश भी कभी कभी हमको मिलता है। कोरोना कहते हैं मैं कहां टिक नहीं सकता, कहां रह नहीं सकता, कहां मेरा मृत्यु निश्चित रूप से है। अगर जो विश्लेषण अब तक किया गया है, तो विश्लेषण में ध्यान में आते सबसे बड़ा लोग बोलते हैं और अपने आप को प्रमाणित करते हैं कि अमेरिका सबसे बड़ा श्रेष्ठ और बड़ा और उन्नत और धनी वगैरह वगैरह इतना बड़ा देश है। तो उसी देश में सबसे ज्यादा मृत्यु क्यों हुई? हुएन्सा से लेकर आज तक जितने बड़े बड़े लोग, भारत के बाहर के लोग यहां आकर के अपने भारत को स्टडी किया, सब लोगों ने बोलते हैं कि भारत के लोगों के अंदर में, भारत में इतनी शक्ति कैसे, स्टेमिना कैसा है, इतने संवेदनशील कैसे हैं, गरीब होते हुए भी दूसरे की सहायता के लिए कूद पड़ते हैं, दूसरे की सहायता के लिए जान जोखिम में लगा देते हैं, और इतने समय तक इतने परिश्रम कैसे करते हैं, इतने बुद्धिमान कैसे रहते हैं। तो सब लोगों ने घुमा फिर करके जब आखिर में आते हैं, तो इस सबको ध्यान में आता है कि भारत के जो शरीर अर्थात जो मनुष्य तैयार हुआ है, तो उसके तैयारी केवल मनुष्य का नहीं, पूरी सृष्टि का जो तैयारी होती है, इसके अंदर में गाय है। कोरोना जो बोलते हैं, जिसके अंदर में जितने प्रोटेक्शन पावर है, प्रतिरोधक शक्ति है, इम्यूनिटी पावर है, में वहां रहना कठिन है। इम्यूनिटी पावर है, तो भारत की जो मनुष्य है उसके शरीर में ये पावर कहां से आए? हम बहुत अच्छी तरफ से जानते हैं ये शक्ति, सामर्थ्य, ये डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड से हो ही नहीं सकता। संपूर्ण विश्व आज कहता है, आज ब्राजील का अगर हिसाब लेते हैं तो ब्राजील में जितने लोग हैं उससे 2 गुना से ज्यादा गाय है। कौन सी गाय है? भारतीय गाय है। जर्सी वगैरह को अपने देश से निकाल दिया उन्होंने, इसको उन्होंने विकसित किया। आज दुर्भाग्य है कि भारत वहीं से साहिवाल वगैरह का सीमेंट लाता है। ये दुर्भाग्य की विषय है, इसको हमको चिंता करनी पड़ेगी। तो भारत के गोवंश में वो ताकत है, उनके गोबर गोमूत्र में वो ताकत है, उससे जो अन्न तैयार होता है भूमि, उसी अन्न की जो शक्ति है, उसी के कारण आज भारत के लोगों के अंदर में वो शक्ति, सामर्थ्य है, जो आज भी संकट काल में वो उसको संभाल लेते हैं।
ऐसे ही भारत के लोगों को बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक गाय के दूध, माँ का दूध छोड़ने के बाद में गाय का दूध पीने की आदत है। तो ये भी प्रमाणित हुआ है कि गाय का दूध अर्थात भारत की जो गोवंश है उसका जो दूध है उसके अंदर में जो शक्ति है वो हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। जो भारत की बीज है उस बीज हाइब्रिड नहीं है, हाइब्रिड में वो ताकत नहीं है, विदेशी बीजों के अंदर वो ताकत नहीं है। भारत के वही बीज के अंदर वो ताकत है जो कि छोटा सा बीज अगर दुर्बल हो तो वृक्ष नहीं जम सकता, अंकुरोद्गम नहीं हो सकते। तो छोटा सा बीज अगर शक्तिशाली है तो बटा वृक्ष से परिवर्तित हो सकते हैं। वो भारत की बीज वंश का वही शक्ति है। ये सारा चीज उस भूमि की उर्वरता के कारण निर्भर करता है। ये भूमि की उर्वरता का रहस्य ये भारत के गाय ये पंचगव्य है। भारतीय गाय का कारण जो खेती होती है उसको गो आधारित कृषि कह सकते हैं, इसको प्राकृतिक कृषि कहते हैं। आजकल सरकार ने जो अभिनव भारत की परिकल्पना करते हैं, जो स्वावलंबी भारत की परिकल्पना करते हैं, जो आत्मनिर्भरशील भारत की परिकल्पना करते हैं, आज प्रधानमंत्री जी जो के विशेष आह्वान है कि आत्मनिर्भरशील भारत बनना। ये आत्मनिर्भरशील भारत बनने के लिए खुद ही वो बोलते हैं और बाकी सभी लोगों ने आज बोलते हैं, भारत के बाहर के जो साइंटिस्ट विदेश में है वो भी बोलते हैं कि भारत की गोवंश की वो ताकत है जो कि हो सकता है। एक दो उदाहरण देके 2 मिनट में मेरा विषय को बंद करूंगा। एक जो उत्पादक विषय आया, नागपुर के कार्यकर्ताओं ने एक प्रयोग किया। वहां पर साधु संत, मठ मंदिर के लोग, वहां पर कुछ एनजीओ, कुछ अपने संघ के कार्यकर्ता, सेवा विभाग के कार्यकर्ता, गौ सेवा कार्यकर्ता, ये सब लोगों ने बैठ के पिछली दीपावली को दीपक बनाया, गोबर का दीपक बनाया और सुगंधित दीपक बनाया। इसमें धूप बत्ती बनाने का, अग्निहोत्र जो सामग्री लगता है उसको थोड़ा जोड़ के बनाया। दीपक का घी समाप्त होने के बाद में दीपक में जब आग लगती है वो बुझ जाती है तुरंत, फिर वो धूप बत्ती का काम करता है। 1 करोड़ दीपक बनाए, 5 रुपया में बेचे, 5 करोड़ रुपया मिला। इस बार उन्होंने 3 करोड़ दीपक बनाने का योजना बनाया है। देश भर में 11 करोड़ मिनिमम दीपक बनाएंगे। उसी प्रकार का जो गोबर के गणेश है और लक्ष्मी है, अगर इसको दीपावली के समय में बैठाते हैं वो भी उसी प्रकार का हमको ताकत देती है। विसर्जन के समय उसको ऐसा विसर्जन किया जाए, गमले में हो, टेरेस गार्डन में हो, भूमि विसर्जन हो, जो कि आगे चल करके खाद में परिणत होता है। नागपुर में गरीब से गरीब परिवार जो स्लम में रहते हैं, जो कचरा में से पॉलीथीन उठाते थे, उनके घर में 11,500 रुपया तक चला गया एक फंक्शन के अंदर में। अपने बच्चों का फीस देना, अपने बच्चियों का कुछ ना कुछ सामान देना, अपने वृद्धा पिता माता को सेवा करना, दवाई देना। ये छोटे से प्रयोग से अपने आर्थिक विकास हो सकते हैं। यह रोजगार युक्त भारत हम बना सकते हैं। अगर ये अन्न हम गो आधारित करते हैं तो रोग मुक्त भारत, अन्न युक्त भारत बना सकते हैं। आज यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड की उसमें मैं तमिलनाडु, पंजाब के कार्यकर्ता को पूछ रहा था, उन्होंने कहे 15 से 20 हजार रुपया खर्चा होता है। लेकिन गोबर गौमूत्र से अगर हम योजना बनाते हैं, किसके पास 1 या 2 गाय है, 1 एकड़ की जमीन है, 1 या 2 दिन के गोबर और गौमूत्र से जो घन जीवामृत, जो जीवामृत, जो अमृत जल बनता है, अमृत पानी बनता है, उसमें से जो कीट नियंत्रक बनता है, 1 एकड़ जमीन में ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपया में संपूर्ण खेती बन सकता है। इसको जीरो बजट खेती कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं स्वल्प मूल्य में ये खेती होते है। कहाँ 15,000 रुपया, कहाँ 1,000 रुपया। ये हमारे गोमांस की ताकत है, शक्ति है। तो गाय को ये केवल हाथ फेरना, कोई गौशाला में रखना ये विषय नहीं है। गाय जो है ये करोड़पति बना सकती है। कुंभ के मेला में एक संत महात्मा ने भाषण में ही मेरे को गाली दिया कि क्या बोल रहे हो। मैंने बताया कि गाय बनाए लाखपति, गौशाला बनाए करोड़पति। उन्होंने इतनी गाली दिया, बताया कि नहीं ये गलत है, गाय बनाए करोड़पति, गौशाला बनाए अरब खरबपति। तो पहले किसान, पहले जिससे गोपालक था वही समाज में प्रतिष्ठित था। आज वो ऐसी अवस्था में है, इसका कारण है एक विदेशी चक्रांत है, वहां से हम बाहर निकल सकते हैं।
अपने भूमि को बचानी है, अपने गौ माता को बचानी है, अपने जन्मदात्री माता को बचानी है। ये 3 माँ का अगर बच गए तो भारत क्या, संपूर्ण राष्ट्र क्या, संपूर्ण विश्व बच सकता है। इतना ही आज आपके सामने विषय में रखता हूं। बाकी अशोक जी से हम लोग सुनने वाले हैं, और वो ये एक अद्भुत प्रकार सेमिनार है। तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। भारतीय कृषि, धर्माधारित कृषि या गौ आधारित कृषि, प्राकृतिक कृषि, कुछ भी नाम लीजिए, ये भूमि की रक्षा हो सकती है। नहीं तो बंजर हो जाएगा, गाय चली जाएगी तो संपूर्ण बंजर बन। तो रक्षा करनी है, गाय को बचानी पड़ेगी। को हमारा माइंड सेटअप को परिवर्तन करना पड़ेगा। सभी को बंदा श्री सुरभे नमः। धन्यवाद।